हेलो फ्रेंड, आप सभी का जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सही देख रहे हो। 30 दिन में जेआरएफ निकालने की रामबाण रणनीति और औषधि क्या हो सकती है ऐसी। देखो, हमारे पास में एग्जैक्ट 30 डेज है और उन 30 डेज में हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या ऐसे काम करना चाहिए जिनसे हम जेआरएफ तक पहुंच जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रहेगी कि अब तक की आपकी तैयारी कैसी थी। आपने अब अगर आप अब से शुरू करते हो तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठीक तैयारी की है, लेकिन अब उसको सही डायरेक्शन में देने के बाद में आप अगर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करते हो तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप जेआरएफ निकाल सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 4 बार जेआरएफ निकालने का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं आपका एग्जाम दे रहा हूं जेआरएफ का तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मैंने पढ़ लिया है लगभग सभी को, तो सबसे पहला मेरा रहेगा अंतिम 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूजे, अंतिम 10 सालों के जो पीवाईक्यूजे उनका सॉल्यूशन करना, मल्टीपल थ्योरोली इनको पढ़ना, ढंग से पढ़ना। साथ में इसके बाद में जब इनका पता हो जाएगा कि हमने 10 सालों के पीवाईक्यूज पढ़ लिए, जिससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि पिछले सालों में जो एग्जाम का पैटर्न था वो कैसा था, कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी वो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं इतना कह सकता हूं कि वैसे के वैसे ही पैटर्न को पता चल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा और वैसा क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन उसके लिए हमारी पहले की रणनीति बहुत जरूरी होती है। इसलिए आपने पढ़ाई तो की होगी, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए लास्ट 30 दिन में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे हमारा जेआरएफ बहुत आसानी से हो जाए। और उसके लिए सबसे पहले ये काम तो तुम करते ही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पीवाईक्यूज को हल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर दोस्तों आपको पीवाईक्यूज जैसे ही आपने पढ़ लिया तो प्रत्येक यूनिट से कम 3 जो टॉपिक ऐसे उठाओ जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैं अगर हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो जैसे जैनिज्म बौद्धिज्म से एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो आता ही आता, 100% संभावना रहती है। ऐसा कि इनके गुप्त काल की जैसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक पोर्शन से क्वेश्चन आता है, तो आता ही आता है। ऐसे आपको टॉपिक जो है ना उठाने पड़ेंगे, 3 टॉपिक प्रत्येक यूनिट में से, बहुत शानदार टॉपिक, जहां से हमें यह तो पता रहे कि कम से कम यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसी तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र में हम 30 क्वेश्चन प्लस प्रश्नों को सही करें। अब उसके लिए क्या क्या करें, देखो, एक तो आएगा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो आ जाएंगे आपके पैसेज के आ जाएंगे, वो आसानी से अमल कर सकते हैं उनको। इसके साथ डीआई जो वाला क्वेश्चन है उनको भी हम हल कर सकते हैं, थोड़ा सा जोर लगाने के बाद में रीजनिंग वाला भी कर सकते हैं। और मेरे को एक और चीज जो सबसे आसान लगती है वो कि मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी, वो भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा तो है। बिना पढ़ के ऐसे तो एकदम से उठ के तो जा नहीं रहे हो आप पढ़ के ही तो जा रहे हो चीजों को। बस वहां पे हमको केवल थोड़ा सा ढंग से उसको अप्लाई करना है। जो अपना जो एक्सपीरियंस है पीवाईक्यूज को सोल्व करने का पिछले 10 सालों का, वो एक्सपीरियंस जो है अब यहाँ पे अपन को झोंकना पड़ेगा और ये 30 प्लस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा। अगर आप इन 30 प्लस क्वेश्चन को आसानी से हल कर देते हो तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जेआरएफ के नजदीक भी पहुंच चुके हो। इसके बाद में दोस्तों फिर मैं लेकर आया हूं आपके कि बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक। हॉट टॉपिक्स तो हो ही गए, साथ ही में ऐसे टॉपिक भी चूज करने हैं जो मिसलेनियस टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता आया है कुछ ना कुछ। जैसे पोर्ट्स वाले टॉपिक रहते हैं हिस्ट्री में, हम बात करें तो, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन 1857 की जो क्रांति है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा ही क्वेश्चन बनते आए हैं, उनको हमें देखना है। गांधी जी का जो मूवमेंट था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों इन सबको करने के बाद में हमारे पास में जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर को भी हमें देखना है और उसको पूरे टाइम में हल भी करना है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आपने सही टाइम में सभी चीजों को एलिमिनेट कर दिया है, उनको आप कर पाए हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन को अगर ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेज आपने किया है, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि आपसे 3 से 4 क्वेश्चनों में आप लीड कर सकते हो। क्योंकि जब जो टाइम हमें मिलता है उसका टाइम मैनेजमेंट आप सही ढंग से कर लेते हो। और बहुत बच्चे होते हैं बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो गड़बड़ हो जाता है और 2-5 क्वेश्चन को ऊपर नीचे वो कर देते हैं। इसलिए वहीं से बहुत बार हमारा नेट भी रह जाता है, कभी जेआरएफ भी रह जाता है।
तो ये मेरा जो प्लान है ये बहुत, मैं बता सकता हूं कि बहुत सॉलिड है, लेकिन क्योंकि इसके लिए आपका बेस भी मजबूत होगा, आपने तैयारी की है लास्ट सालों में, लास्ट ईयर्स में, साथ साथ लास्ट कुछ टाइम से ही आप तैयारी कर रहे हो, तभी तो दिसंबर को टारगेट किया है ना आपने अच्छे से। तो इसके लिए ये प्लान रहेगा। सबसे पहला प्लान कि 10 सालों के पीवाई क्विज के पॉइंट टू पॉइंट हल करने हैं। यूनिट में 3 टॉपिक ऐसे रहेंगे, 3 हॉट टॉपिक रहेंगे प्रत्येक यूनिट के, जो हमें चूज करके ढंग से पढ़ने हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के 30 प्लस क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रथम प्रश्न पत्र ये मान के चलो कि आप भले ही पहले पेपर में, सेकंड पेपर में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपके लिए एक रामबाण औषधि और रणनीति में कारगर होता है जेआरएफ निकालने के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी तरीके से ये प्रश्न पत्र जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट की। इसके साथ ये भी आपको देखना ही है और टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।